जब इंडिया पे ब्रिटिश की हुकूमत थी तो बहुत जगह पे ये बैनर लगा दिया जाता था कि यहाँ डॉग्स और इंडियंस अलाउड नहीं हैं। और ऐसा ही जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो बहुत जगह पे ये बैनर लगा दिया जाता था कि यहाँ ज्यूज़ यानी यहूदी और डॉग अलाउड नहीं हैं। तो ये सेम तो नहीं पर इसी से कुछ मिलता जुलता अभी कर्नाटका में शुरू हो गया है कि वो लड़कियां जो हिजाब पहनती हैं उन्हें ये इजाज़त नहीं है कि वो कॉलेज या स्कूल में एंट्री ले सकें। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम अदनान खान है और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। This college is working for us, is working for our students, and they're including our parents. Who are they? ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಕಳ್ಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್. कुछ दिन पहले उदुपी में एक कॉलेज में हिजाब बैन कर दिया गया था और लड़कियों को क्लास के बाहर सीढ़ियों पर और गेट के बाहर खड़ा कर दिया गया था। ये कुछ दिन पहले शुरू हुआ था जब उदुपी के एक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में 6 लड़कियों को क्लास से सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। और अब ये बढ़कर काफ़ी कॉलेजेस में पहुंच चुका है। अभी रिसेंटली 40 लड़कियां जिनकी उम्र 18 से 20 साल है उनको कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, जिसका नाम है बंदरकार आर्ट्स एंड साइंस डिग्री कॉलेज। उनको गेट के बाहर खड़ा कर दिया जाता है और उन्हें कहते हैं कि अगर तुम हिजाब उतार दो तो तुम्हें अंदर आने की परमिशन दे दी जाएगी। जबकि उस कॉलेज के इंस्ट्रक्शन में ये लिखा हुआ है कि अगर स्कार्फ यानी हिजाब अगर आपके ड्रेस कोड से मैच करता है तो आपको अलाउड है कि आप वो पहन सकती हैं। और यहाँ आप फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे उनके ड्रेस से उनका स्कार्फ मैच कर रहा है। वहाँ के प्रिंसिपल नारायण शेट्टी ने कहा कि वो भी वहाँ पीस एंड हारमोनी देखना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मुझे भी वहाँ के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं। और उन्हें कहा गया था कि अगर वहाँ रिलीजियस एक्टिविटी की वजह से कोई भी वहाँ के पीस को ख़तरा पहुँचा, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ तो उन्हें ही जिम्मेदार माना जाएगा। उन्हें कहा गया था कि वहाँ कुछ बच्चे आएंगे सेफ्रॉन शॉल ओढ़ के और वहाँ अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो प्रिंसिपल को जिम्मेदार माना जाएगा। तो यानी प्रिंसिपल भी डरा हुआ है। बीजेपी के एक लीडर यशपाल सुवर्णा ने ये कहा कि सिर्फ हमें 5 मिनट लगेंगे, अगर हम हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लें तो ये प्रोटेस्ट हटाने में हमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। ये जब लड़कियों से जीत नहीं पा रहे हैं तो उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। यही दुनिया में कभी ये ऐलान होता है कि लड़कियों की चॉइस है वो जैसा कपड़ा पहने, और उसी के बाद मुसलमान लड़कियों पे हमेशा इस तरह के हमले किए जाते हैं। जैसे फ्रांस में और इंडिया में और बहुत जगहों पे बुर्का और हिजाब बैन कर दिया जाता। उस वक्त इन्हें याद नहीं आता कि लड़की की चॉइस है वो जो चाहे कपड़े पहने। इसी बीच एक स्टूडेंट से सवाल किया गया कि आप पे हिजाब इसलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि अगर आप पे बैन नहीं किया गया तो जो हिंदू बच्चे हैं वो सेफ्रॉन शॉल ओढ़ के आने लगेंगे। तो उस स्टूडेंट ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि अगर उनके रिलीजन में ये कंपलसरी है तो उन्हें भी ये राइट दिया जाए कि वो सेफ्रॉन शाल ओढ़ के आएंगे। हमारे मज़हब में ये कंपलसरी है कि आपको हिजाब करना है तो हम करेंगे। फिर श्री राम सेना नेशनल प्रेसिडेंट प्रमोद मुतालिक ने ये कहा कि अगर ये लड़कियां बात माने तो ठीक, और अगर बात ना माने तो इतनी इनसे बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें लात मार के कॉलेज से बाहर निकाल दो और इन्हें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दो ताकि ये कहीं और अपना ट्रांसफ़र करा लें। और इसके बाद भी अगर ना बात बने तो इन्हें या तो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान भेज दो। ये जो इनका पुराना डायलॉग है, या तो पाकिस्तान भेज दो या अफ़गानिस्तान। अब इन्होंने नया देश ऐड कर लिया अफ़गानिस्तान। पहले सिर्फ पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन अब या तो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान जाओ। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। कर्नाटका में अभी फ़िलहाल बीजेपी की सरकार है और अगला इलेक्शन जो है वो सिर्फ अगले ही साल है। तो टाइम कम बच रहा है, इसलिए ये कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं ताकि जो मुसलमान का विरोध करते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें बोलते हैं, जो मुसलमानों से नफ़रत रखते हैं, वो इनके और पक्के सपोर्टर बन जाए, वो इनसे खुश रहें ताकि अगले साल फिर से ये जीत सकें। तो ये हमेशा इलेक्शन से पहले कुछ ऐसा ही करते हैं। ये हिजाब और सर पे दुपट्टा ये कोई सिर्फ मुसलमानों का नहीं, ये हर कोई करता है। चाहे आप क्रिश्चियन में नन्स को देख लें, चाहे यहूदियों में आप जो वहाँ की मजहबी औरतें होती हैं वो भी फुल बुर्का पहनती हैं। तो जो भी रिलीजियस औरत होती है वो हमेशा पूरे कपड़े पहनती है। ये कोई नई बात नहीं, और हमारे हिंदुस्तान की ये पहचान है कि यहाँ पूरे कपड़े पहने जाते हैं और सर पे दुपट्टा तो हिंदू भी रखते हैं। हालांकि इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं। हमें यह भी पता है कि ज़्यादातर लोग इनके ख़िलाफ़ ही हैं। ये कुछ लोग होते हैं जो हमेशा नफ़रत वाली बोली और नफ़रत घोलने का काम करते हैं।
चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।